बोल गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। ध्रुव जी का मन प्रभु दर्शन के लिए तड़प रहा है। निरंतर नेत्रों के से अश्रुधारा बह रही है, प्रेम अश्रु गिर रही है। ध्रुव के उस सच्चे प्रेम को, उस तड़प को देखकर भगवान साकार रूप लेकर ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। ध्रुव के सामने आकर के भगवान खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी की आंखें बंद है, ध्रुव जी देखते नहीं। तब भगवान ने ध्रुव के अंतर में जो उनका चित्र बना हुआ था उस चित्र को खींचा। जब वो चित्र अदृश्य हुआ तो ध्रुव जी आंखें खोल करके देखने लगे कि मेरे अंतर हृदय में जो चतुर्भुज परमात्मा बैठे थे वो कैसे अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय ध्रुव जी ने आंखें खोली तो ध्रुव जी क्या देखते हैं कि जिस चतुर्भुज स्वरूप का वो ध्यान कर रहे थे उसी चतुर्भुज को रूप को लेकर के भगवान नारायण ध्रुव के सामने प्रकट होकर के खड़े हैं। ध्रुव जी भगवान के दर्शन करते हैं। सशंख चक्रम सकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर्वेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान की चार भुजाएं हैं, शंख चक्र अम्बुज और गदा उनके हाथों में रखे हैं, कानों में कुंडल झिलमिला रहे हैं, पीतांबर पहने हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे भगवान नारायण का दर्शन करके ध्रुव जी कृतकृत हो गए। ध्रुव को इतना आनंद मिला, इतना आनंद मिला कि आनंद वाणी से बयान नहीं किया जा सकता है। भक्त और भगवान का जब मिलन होता है उस समय भक्त को जिस आनंद की अनुभूति होती है वही सर्वश्रेष्ठ आनंद है, और वो आनंद ना बयान है, वाणी का अविषय है। ये ब्रह्म रस है, और ये रस कैसा है ये वाणी से इसको बयान नहीं किया जा सकता है। कि या रस को शंकर जाने, के जाने सुख जोगी रे, के कोई जाने ब्रिज की गोपी, के नरसिंह जो जोगी रे, के नरसिंह जो जोगी रे। ध्रुव जी कुछ बोलते नहीं है, केवल भगवान के दर्शन कर रहे हैं। आनंद के आंसू उनकी आंखों से निकल रहे हैं। आंसू दो ही स्थिति में निकलते हैं, या तो मन आदमी को ज्यादा दुख होता है तब भी रो पड़ता है, उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं, या अति उसको हर्ष जब होता है, आनंद मिलता है तो आनंद में भी उसके आंसू गिरने लगते हैं। ध्रुव जी के जो आंसू है वो आनंद आंसू है। भगवान ने कहा कि भोला बालक है, इसे मुझे ज्ञान देना है। उसी समय भगवान गोविंद ने कृपा करने के लिए अपने हाथ में जो पांचजन नाम का शंख रखा था उस पांचजन्य शंख का स्पर्श ध्रुव के गाल से करा दिया। ध्रुव जी के गाल से जब भगवान ने शंख का स्पर्श कराया तो उसी समय ध्रुव जी के अंदर सोई हुई उस ब्रह्म विद्या माता सरस्वती थी, वो सरस्वती जाग गई और ध्रुव जी को ज्ञान हुआ। ज्ञान परमात्मा की कृपा से ही होता है। ज्ञानी वही होता है जो ध्रुव की तरह सच्चे हृदय से परमात्मा से प्रेम करता है, और जिस पर परमात्मा की कृपा होती है उसे ही ज्ञान होता है। पोथी पढ़ पढ़ जुग गया, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़ा सो पंडित होए। संत कबीर ने भी इसी बात को कहा है कि किताबों को पढ़ लेने से, शास्त्रों के पढ़ लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता है। ज्ञान उसे ही होता है जो सच्चे हृदय से भगवान से प्रेम करता है, जो भक्ति करता है। भक्ति माता है और ज्ञान उसका पुत्र है। माता के बिना कभी पुत्र का जन्म नहीं हो सकता है। किताब का जो ज्ञान है वो कोरा ज्ञान है, उस ज्ञान से किसी का कल्याण नहीं होगा। वो वास्तविक ज्ञान जो है वो आत्म ज्ञान है, और आत्म ज्ञान केवल भगवत प्रेम से ही प्राप्त होता है, जो ध्रुव जी को मिला है। ध्रुव को भगवान ने अपने पांचजन शंख का स्पर्श कराया, और स्पर्श होते ही ध्रुव के अंदर की सोई हुई जो देवी सरस्वती थी, जो ब्रह्म विद्या थी, वो जाग गई, और ध्रुव जी ने बड़े सुंदर शब्दों में भगवान की स्तुति की है। ध्रुव जी को सारे स्वरों का ज्ञान हुआ। निषाद, ऋषभ, गांधार, षडज, मध्यम, दैवत और पंचम सप्त स्वरों का ज्ञान हुआ। ईश्वर का बोध हुआ। बड़े प्रेम से ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति की है। ध्रुव स्तुति के 12 श्लोक भागवत में आते हैं। इसमें से ये पहला श्लोक है, यो अंतः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां
संजीवयत्वे अखिल शक्ति धरः स्वधामनाम अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। यो अंतः प्रविश्य, जो परमात्मा मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगा देते हैं, जो मेरी अचेतन इंद्रियों को चेतनता प्रदान करते हैं, जो सभी जगह बसे हुए हैं, घट घट के वासी हैं, जो भगवान वासुदेव हैं, उन्हें पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसे ध्रुव जी ने बड़े सुंदर शब्दों में भगवान की स्तुति की। इससे भगवान प्रसन्न हो गए, ध्रुव को गोद में बैठाया, सिर पर भगवान ने वरद हस्त फेरा। ध्रुव को बड़ा आनंद मिला। भगवान कहने लगे, बेटा ध्रुव, तुझे अपमानित होना पड़ा है, मुझे पाने के लिए तुझे कष्ट भी भोगना पड़ा है, लेकिन अब तेरे कष्ट का जो समय है वो समाप्त हो चुका है। मैं तुझे दर्शन देने के लिए आ गया हूं, तेरी जो भी इच्छा हो वो तू मुझसे मांग ले। तो ध्रुव जी कहते हैं कि प्रभु, आपके दर्शन पाने के बाद, आपका स्पर्श पाने के बाद मुझे जो आनंद मिल रहा है, तो इससे बड़ा आनंद तो संसार की किसी वस्तु में है ही नहीं। मैं संसार की कौन सी चीज मांगू। प्रभु, यदि तुम देना ही चाहते हो तो तुम्हारे जो भक्त हैं, जो संत हैं, उन संतों का मुझे दर्शन मिलता रहे, उन भक्तों से, उन संतों से तुम्हारी कथा सुनने के लिए मिलती रहे। अब प्रभु कृपा करहूं यही भांति, सब तजी भजन करहूं दिन राति। लेकिन भगवान कहते हैं कि बेटा ध्रुव, तू तो राजा बनना नहीं चाहता है, लेकिन मेरी यही इच्छा है कि मैं तुझे राजा बना हुआ देखना चाहता हूं। ध्रुव जी की इच्छा नहीं थी कि मैं राजा बनूं, लेकिन भगवान ने कहा तू मेरा भक्त है और तेरा अपमान हुआ है, और मैं खुद चाहता हूं कि तू राजा बनेगा। ध्रुव, अभी तेरे शरीर का प्रारब्ध शेष है, तुझे अभी इस जगत में रहना है। जब तेरा प्रारब्ध पूर्ण हो जाएगा, उस समय सब लोगों से ऊपर तेरे लिए मैं ध्रुव लोक का निर्माण कराऊंगा। जैसा तेरा नाम है ऐसा ही तेरा लोक होगा। ध्रुव का अर्थ है अटल, जो कभी चलायमान नहीं हो। ऐसा ही तेरे लिए मैं ध्रुव लोक का निर्माण कराऊंगा। महाप्रलय में सब लोग डूब सकते हैं, सब जगह विनाश हो सकता है, लेकिन ध्रुव लोक का कुछ नहीं बिगड़ेगा। ध्रुव लोक अजर अमर रहेगा। उस ध्रुव लोक में सब प्रकार की सुख सुविधाएं रहेंगी। वहां कभी शोक नहीं होगा, वहां दुख नहीं होगा, वहां कोई रोग नहीं होगा। आनंद ही आनंद, अमृत ही अमृत रहेगा। ऐसा अमृतमय धाम ध्रुव लोक लिए तेरे लिए निर्माण कराऊंगा। सप्त ऋषिगण निरंतर उस ध्रुव लोक की परिक्रमा किया करेंगे। लेकिन अभी तुझे राजा बनना है। तब भगवान को प्रणाम करके, भगवान की आज्ञा मान करके ध्रुव जी वन से फिर वापिस अपने राज्य की तरफ आए। राजा उत्तानपाद को यह जानकारी मिली कि मेरा बेटा ध्रुव आ रहा है।
राजा उत्तानपाद को जैसे ही मालूम हुआ, राजा उत्तानपाद ने रथ जोत करके तैयार किया, सारे प्रजावासियों को साथ लेकर आरती की थाली सजाकर रथ में बैठ करके और ध्रुव जी का सम्मान करने के लिए सारी प्रजा उमड़ पड़ी, राजा उत्तानपाद उमड़ पड़े। एक दिन वो था कि राजा उत्तानपाद ध्रुव को गोद में बैठाना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज वो दिन है कि राजा उत्तानपाद स्वयं ध्रुव की आरती और सम्मान करने के लिए दौड़ रहे हैं। क्यों? कि जापे कृपा राम की होई, तापे कृपा करे सब कोई। जो उस परमात्मा को प्रसन्न कर लेता है, जो परमात्मा को पा लेता है, तो सारा जगत उसका ही हो जाता है। और सारा संसार ध्रुव जी का सम्मान करने के लिए दौड़ पड़ा है। राजा उत्तानपाद ने रथ में ध्रुव जी को बैठा करके अपने महल में लेकर आए। जब महल में आए तो सबसे पहले ध्रुव ने अपनी माता सुरुचि को प्रणाम किया कि मां सुरुचि, तू मेरी प्रथम गुरु है। यदि तू मेरा अपमान नहीं करती, मेरा तिरस्कार नहीं करती, तो मैं भी इस संसार में पड़ा रहकर और सांसारिक जीवन जी कर ही अपना ये जीवन गंवा देता। मुझे कभी प्रभु के दर्शन नहीं मिलते। धन्य है मां, जो तूने मेरा तिरस्कार किया, मेरा अपमान किया। तेरे तिरस्कार और अपमान से ही मुझे परमात्मा मिल गया है। वो परमात्मा उन्हें मिला है जिन्हें जगत ने तिरस्कार दिया, अपमानित कर दिया है, जिनको जीवन में दुख मिला है, और ऐसों को ही उस प्रभु का साक्षात्कार मिला है। भगवान जिसको मिलना चाहता है तो उसको संसार की चीजें नहीं मिलने देता है। ध्रुव जी राजा बन गए, ध्रुव जी का विवाह हुआ, ध्रुव जी के 4 पुत्र हुए। ध्रुव जी ने धर्म और न्याय पूर्वक इस पृथ्वी के ऊपर शासन किया। ध्रुव जी भगवान के सच्चे भक्त थे, सारी प्रजा को समान भाव से देखते थे, सब में ईश्वर का दर्शन करते थे। ध्रुव जी जब तक जीवन रहा ध्रुव का, तब तक दूसरे लोगों को उपदेश देकर जगत का कल्याण करते रहे। जब वृद्धावस्था आई तो वृद्धावस्था में गंगा जी के किनारे पहुंचे और गंगा के किनारे पहुंचकर भगवान नारायण का ध्यान करने लगे। वहीं भगवान के पार्षद सुंदर विमान लेकर के उपस्थित हुए। कहा, भक्तराज, तुम्हारा समय पूर्ण हो चुका है और तुम्हारे लिए भगवान ने जो सब लोगों से ऊपर ध्रुव लोक बनाया, उस ध्रुव लोक में चलना है। ध्रुव जी जब बैठने लगे तो उन्हें अपने माता पिता की याद आई। तो पार्षदों ने कहा कि तुम्हारे माता पिता के लिए दूसरा विमान आ गया और उसमें बैठ कर के तुम्हारे माता पिता पहले ही तुम्हारे उस ध्रुवलोक में चले गए। भगवान कहते हैं कि जिस कुल में एक भक्त हो जाता है तो उस कुल की 14 पीढ़ी का उद्धार होता है। 7 पीढ़ी जो आने वाली है वो भी तर जाती है और 7 पीढ़ी जो गुजर चुकी है वो भी सब तर जाती है। 14 पीढ़ी का भक्त उद्धार करता है। भगवान कहते हैं कि जो भक्त होता है तो भक्त से पहले मैं उसके माता पिता का सम्मान करता हूँ। ध्रुव जी से पहले भगवान ने उनके माता पिता के लिए विमान में भेजा और विमान में बैठ करके उनके माता पिता ध्रुवलोक को गए। बाद में ध्रुव जी उस विमान में बैठे, भगवान के पार्षदों ने पुष्पों की वर्षा करते हुए, हरि का गुणगान करते हुए ध्रुव जी को अजर अमर ध्रुव लोक में ले गए। बोल गोपाल कृष्ण भगवान जय हो, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय
हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तर भगवान की। अच्छा, वो जल पीने के लिए 5 मिनट के लिए विराम दे देते हैं। सबको जल पिलाओ। एक बार सबको जल पिला दो, फिर बार बार कथा में डिस्टर्ब मत हो। उठ जाओ ये सब लोग, सबको जल पिलाओ। हेलो 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 बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की जय। हरि की कथा सुनाने वाले बोल व्यास जी महाराज की जय। हरि की कथा सुनाने वाले प्रभु का नाम बताने वाले तुमको लाखों